हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर 10 मिनट्स अ डे सीरीज। इन टुडे सेशन हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट फ्रॉम मॉड्यूल पी। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इफ यू आर टारगेटिंग जैव नवंबर 2025, यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज PYQ आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंस यू हैव अ लेस टाइम, तो कम टाइम में आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है और इंपॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंक्रीज होती है। राइट, तो चलिए अब अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट में क्या करते हैं, आप अपनी गुड्स को किसी दूसरे पर्सन को दे रहे हो फॉर सम पर्पस। तो जैसे वो पर्पस पूरा हो जाता है, टेम्परेरी टाइम के लिए आप देते हो, तो वो गुड्स जो है आपको रिटर्न कर दी जाती है, या जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने दी होती है उसके अकॉर्डिंग या तो डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी। आपने अपनी कार मैकेनिक को दी है ठीक करने के लिए, तो आप यहाँ पे क्या हो? बेलर हो। और मैकेनिक क्या होगा? बेली। राइट, तो आपका पर्पस क्या था यहाँ पे? आपकी कार जो है वो खराब है, तो वो ठीक करने के लिए दिए। जैसे वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपकी कार ठीक हो जाएगी, तो आपको अपनी कार जो है वापस मिल जाएगी। अब यहाँ पे एज अ बेलर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, बाउंड टू डिस्क्लोज द बेली फॉल्ट इन द गुड्स पेल्ड। आपने जो गुड्स मान लीजिए दी थी, अगर उसमें कुछ फॉल्ट है, आपने मैकेनिक को क्या दिया है? कार दी है। अब आपको पता है, यू आर अवेयर कि उस कार में कुछ दिक्कत है, कुछ फॉल्ट है, या उस कार जो फॉल्ट है उसमें उसको यूज करने से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या कुछ मेजर प्रॉब्लम आ सकती है कि उस कार का जो है ब्रेक अच्छे से काम नहीं करती। तो अगर वो मैकेनिक चेक करते हुए उस गाड़ी को ड्राइव करेगा, तो देर आर द चांसेस कि ब्रेक ना लगे, उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क है यहाँ पे। तो आपको पता है उस चीज के बारे में, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैकेनिक को पहले ही आप उसको अवेयर करें कि ये फॉल्ट है, तो वो ध्यान रखे। राइट, अगर आप ऐसे डिस्क्लोजर नहीं करते हो, आपने नहीं बताया है मैकेनिक को कि आपकी कार में ब्रेक जो है ढंग से काम नहीं करती है, तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर उसको कुछ भी नुकसान होता है। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डैमेज। राइट, अगर आपने गुड्स को बेल किया फॉर हायर के लिए, मान लीजिए आप अपनी कार ना रेंट पे दी हुई है किसी को चलाने के लिए, और कार के अंदर उसके इंजन में कुछ इंटरनल फॉल्ट है जो आपको भी नहीं पता, बट स्टिल जो कार यूज कर रहा है उसको कोई भी डैमेज होते ना, तो फिर आप ही उस नुकसान की भरपाई करेंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ बेली कि आप उन गुड्स की ना अच्छे से केयर करें जो आपको बेलर ने दी है टेम्परेरी टाइम के लिए। और यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर गुड्स को मिक्स कर दिया, ये एक्सपेंसेस को मिक्स कर दिया विद कंसेंट। आपने मान लीजिए अपने वीट को, आप एक फार्मर हो, एक गोडाउन में रखा, और आपने गोडाउन का जो मैनेजर है जो वहां पे देखता है उसको बोला कि इसको मिक्स कर दो बाकियों के साथ, तो जो भी उसमें नुकसान या प्रॉफिट होगा वो रेशो में दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपका कंसेंट था। अब अगर मिक्सिंग की है गुड्स की और एक्सपेंसेस की विदाउट कंसेंट, और अगर उनको सेपरेट किया जा सकता है, तो उन उसको सेपरेट करने में जो भी खर्चा आएगा, तो उसकी वो कौन फुलफिल करेगा? बेली करेगा। अब अगर मिक्सिंग ऑफ गुड्स की है विदाउट कंसेंट विच आर नॉट पॉसिबल टू सेपरेट, यानी कि मान लीजिए शुगर को गोडाउन मैनेजर ने मिक्स कर दिया बाकी शुगर के साथ, तो इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट। सेम सेम है, नहीं सेपरेट हो सकती। तो यहाँ पे जो भी नुकसान बेलर को हुआ है ना, वो फिर बेली उठाएगा, यानी कि जो गोडाउन का मैनेजर है वो उस नुकसान की भरपाई करेगा। अब ड्यूटीज ऑफ द बेली विद रिगार्ड्स टू गुड्स क्या रहती है, कि बेली के क्या ड्यूटीज है? बेली कौन था? जिसको गुड्स दी है आपने, तो ये बेली की ड्यूटी है कि वो गुड्स को रिटर्न करे जैसे ही जो है वो काम फुलफिल हो जाता है। जैसे कार दी थी मैकेनिक को, अब मैकेनिक ने कार को ठीक कर दिया, तो अब वो मैकेनिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैकेनिक ने कहा था कि मैं आपको ना 4 डेज के बाद जो आपकी कार रिटर्न कर दूंगा ठीक करके, तो अब उसको इस टाइम पीरियड में जो है कार को रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, बेली रिस्पॉन्सिबल होगा बेलर को अगर कोई लॉस हो जाता है। अब मान लीजिए इस मैकेनिक ने आफ्टर 4 डेज से आपको कार रिटर्न नहीं की, और उस कार को कोई चोरी करके ले गया, तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैकेनिक करेगा। और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है मान लीजिए, तो बेली इज बाउंड टू डिलीवर द बेलर एनी इंक्रीज और द प्रॉफिट विच मे हैव अराइजन फ्रॉम द गुड्स पेल्ड। अब जो कार आपने मैकेनिक को दी थी, मैकेनिक के पास थी, और उसने ना उस टाइम पे उसको
रेंट पे दे दिया या चला दिया और उससे कुछ प्रॉफिट अर्न हो गया, कुछ पैसे अर्न हो गए उसको, तो फिर वो उस पे किसका राइट होगा? बेलर का राइट होगा, जो भी इंक्रीज इन प्रॉफिट होता है उसमें। ठीक है, चलिए अब राइट ऑफ बेली विद रिगार्ड टू गुड्स क्या है? देखो, बेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा टू बेली फॉर एनी लॉस विच द बेली में सस्टेन बिकॉज बाय द रीजन दैट द बेलर वॉज नॉट एंटाइटल टू मेक द बेलमेंट और रिसीव बैक द गुड्स। यानी कि मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपको कहा कि ये बाइक ना अपने पास रखो 1 वीक के लिए, ठीक है, कि मैं बाद में ले जाऊंगा, और आपने यही एज्यूम किया कि वो बाइक जो है आपके फ्रेंड की ही है। आपको नहीं पता था कि आपके फ्रेंड ने वो बाइक चोरी की आपके पास रखी हुई है। अब पुलिस आ जाती है, बाइक ले जाती है, आपके घर से कुछ नुकसान होता है कोई भी, तो उसकी भरपाई जो है आपका फ्रेंड ही करेगा, बिकॉज आप अवेयर नहीं थे उस केस में कि ये बाइक जो है चोरी की है। इफ द बेलर हैज नो टाइटल टू गुड्स एंड द बेली इन गुड फेथ डिलीवर देम टू द बेलर और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर, तो फिर बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द ओनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सच डिलीवरी। अब आपने कुरियर पर्सन को बोला कि ये गुड्स ना डिलीवर करके आओ किसी एड्रेस पे। अब कुरियर बॉय ने डिलीवर कर दी जो एड्रेस आपने दिया था। अब वो गुड्स जो थी उस एड्रेस की नहीं थी, तो यहाँ पे कुरियर बॉय की ना कोई गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसने जो गुड्स जो है गुड फेथ में डिलीवर किए, उसने यही अज्यूम किया कि जो आपने गुड्स दी है वो सही एड्रेस की दी हुई है। तो यहाँ पे अगर उसको कोई नुकसान होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो फिर उसमें बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, क्योंकि बेली को नहीं पता था, उसने गुड फेथ में वो डिलीवर किया एज पर योर इंस्ट्रक्शन, जो भी डायरेक्शन आपने दी थी। अब if the goods are to be kept or to be carried on to have work done upon them by bailey for the bailor, यानी कि आप कहीं आउट ऑफ टाउन जा रहे हो और आपने अपने फ्रेंड के पास ना अपनी कार रखी है फॉर 2 वीक, सपोज कीजिए। अब वो कार वहां पे पड़ी है, मान लीजिए उसका टायर पंचर हो जाता है, तो इस केस में उस टायर को पंचर को ठीक कराने में मान लीजिए आपके फ्रेंड का 1000 रुपीज का खर्चा आता है, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी उस 1000 रुपीज का खर्चा अपने फ्रेंड को देने की, या वो आपका फ्रेंड डिमांड कर सकता है आपसे कि आपकी कार का टायर पंचर हो गया था और मैंने इसको ठीक कराया है, तो इसमें इतना खर्चा हुआ है, राइट? तो ये होते हैं राइट्स ऑफ बेली विद रिगार्ड्स टू गुड्स। अब बेलीस लियन क्या है? अब जो कार आपने मैकेनिक को दी थी, उस एग्जांपल को कैरी करते हैं। मैकेनिक को आपने अपनी कार दी थी ठीक करवाने के लिए, तो मैकेनिक ने कहा था कि 4 डेज के बाद वो डिलीवर कर देगा। अब उस पर खर्चा हुआ 5000 रुपीज का। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैकेनिक को वो पेमेंट करना, और मान लीजिए आप वो पेमेंट नहीं करते, आप मना करते हैं, आपने पेमेंट नहीं किया, तो फिर मैकेनिक के पास राइट है, वो आपकी कार को अपने पास होल्ड करके रख सकता है जब तक कि आप पेमेंट नहीं करते हो, तो ये लीगल माना जाएगा। ठीक है, अगर आपने पेमेंट कर दी तो आप अपनी कार लेके जा सकते हो, अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो फिर मैकेनिक हैव अ राइट, क्योंकि उसने अपनी स्किल उसमें यूज की है, अपनी लेबर लगी है उसकी, उसने उस कार को ठीक किया है, तो उसका राइट है वो पैसे आपसे डिमांड करना, और अगर आप नहीं देंगे तो मैकेनिक आपकी कार को होल्ड करके रख सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो इसमें हमने राइट ऑफ बेलीज और क्या क्या ड्यूटीज रहते हैं वो सब डिस्कस किया, और बेली का क्लियन क्या होता है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो पर्सन डिलीवर करता है गुड्स को, उसको क्या बोलते हैं हम? द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड बेलर, और जिसको डिलीवर की जाती है वो होता है बेली, राइट? चलिए, अब आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट आवर मास्टर कोर्स, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। सो व्हाट यू कैन डू इफ यू वांट टू एनरोल इन आवर मास्टर कोर्स, तो आप यहाँ से वेबसाइट पे जा सकते हो। आई विल टेल यू हाउ टू गो टू द वेबसाइट। तो अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, और मेल भी कर सकते हो hello@edutap.co.in। तो चलिए लेट्स गो टू द वेबसाइट नाउ। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू edutap.in। तो कोर्सेज को जब आप एक्सेस करेंगे तो आप यहाँ पे जाएंगे जैप कोर्सेज में। तो जैसे ही आप जैप कोर्सेज में क्लिक करते हैं, यू हैव टू स्क्रॉल डाउन, तो यू विल सी हियर द मास्टर कोर्स। कंप्लीट मास्टर कोर्स आपको यहाँ पे मिलता है, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको मिलते हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स एंड मॉक टेस्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है फ्लैट 80% ऑफ, यू कैन यूज अ कूपन कोड जैप 80। एंड साथ के साथ जो है हमारा नवंबर का लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 जो है वो लॉन्च हो चुका है, तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो यहाँ पे यू आर गेटिंग अ फ्लैट 80% ऑफ। तो आपको क्या करना है, आपको कोड यूज करना है जैब 80 टू गेट
ऑफर। अगर आप कूपन कोड यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आपको वो डिस्काउंट विजिबल नहीं होगा। और आपको इसके रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ब्रोशर में भी देख सकते हो बाकी की सारी की डिटेल्स, राइट? तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।